बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर का राज्य विशाल और समृद्ध था। वहां कानून का राज था, पर कभी-कभी चालाक अपराधी कानून को चकमा देकर लोगों को धोखा देने में कामयाब हो जाते थे। ऐसे ही एक गांव में, जो राजधानी से कुछ दूर था, एक अजीब सा साधु रहा करता था। उस साधु की एक विशेषता थी, वह पूरी तरह अंधा था। कम से कम यही वह लोगों को बताता था। वह एक झोपड़ी में रहता था और भविष्य बताने का दावा करता था। गांव वाले उसका बड़ा सम्मान करते थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पूछने उसके पास आते थे। उसकी बातें अक्सर सच साबित हो जाती थी। इसलिए गांव में उसे एक चमत्कारी साधु माना जाने लगा था। लोग उसे अंधा ज्ञानी बाबा कहकर बुलाते थे। उसी गांव में एक दिन एक आदमी अपनी भतीजी को लेकर आया। वह बच्ची बहुत बीमार थी। न तो वह ठीक से खाती थी, न बोलती थी और दिन भर गुमसुम रहती थी। जब कभी कोई उससे उसके माता-पिता के बारे में पूछता, तो वह रोने लगती थी। दरअसल, कुछ समय पहले उसके माता-पिता की उसके सामने ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वह दृश्य इतना भयानक था कि बच्ची के मन में गहरा आघात लग गया था। एक दिन गांव में घूमते हुए वह बच्ची अपने चाचा के साथ बाजार जा रही थी। तभी रास्ते में उनकी नजर उस अंधे साधु पर पड़ी। साधु अपने चिरपरिचित अंदाज में लोगों को भविष्य बता रहा था। जैसे ही उस बच्ची की नजर साधु पर पड़ी, वह डर के मारे चीख पड़ी। यही है जिसने अम्मी अब्बू को मारा था। वह बार बार चिल्लाने लगी। गांव के लोग चौंक गए। बच्ची को शांत करने की कोशिश की गई, पर वह रोती रही और एक ही बात कहती रही, वही हत्यारा है। जब साधु तक ये बात पहुंची, तो उसने गुस्से में कहा, मैं तो अंधा हूं। क्या कोई अंधा किसी को मार सकता है? इस बच्ची को समझाओ। मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। बच्ची के चाचा घबरा गए। उन्होंने बच्ची को डांटकर चुप रहने को कहा और साधु से माफी भी मांगी। गांव के कुछ लोगों ने कहा, शायद बच्ची की मानसिक हालत ठीक नहीं है, वह सदमे में है। लेकिन बच्ची की आंखों में डर और सच्चाई थी। वह कई दिनों तक एक ही बात दोहराती रही। आखिरकार चाचा और गांव के कुछ लोगों को उसकी बातों पर शक होने लगा। उन्हें लगा, हो न हो बच्ची सच कह रही है। फिर उन्होंने तय किया कि इस मामले में बादशाह अकबर के सबसे चतुर सलाहकार बीरबल से मदद ली जाए। वे लोग बच्ची को साथ लेकर बीरबल के पास पहुंचे और पूरी घटना विस्तार से सुनाई। बच्ची का डर और आरोप सुनकर बीरबल गहरी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, आप लोग बच्ची को लेकर सीधा बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचिए और वहां मेरा इंतजार कीजिए। मैं थोड़ी देर में आता हूं। इसके बाद बीरबल ने अपने सैनिक को भेजकर अंधे साधु को दरबार में यह कहकर बुलवा लिया कि बादशाह खुद अपना भविष्य जानना चाहते हैं। जब दरबार में सब उपस्थित हो गए, बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, यह वही साधु है जिस पर एक बच्ची ने आरोप लगाया है कि इसने उसके माता-पिता की हत्या की है। लेकिन यह तो अंधा है। अब एक अंधा व्यक्ति भला ऐसा काम कैसे कर सकता है? इसका मतलब बच्ची झूठ बोल रही है। हमें इस बच्ची को उसके झूठ बोलने की सजा देनी चाहिए। ये कहकर बीरबल ने अपनी तलवार निकाल ली और चुपचाप साधु की ओर बढ़ते हुए चिल्लाया, मैं इस बच्ची को मार डालूंगा। इसने बहुत से लोगों को धोखा दिया है। लेकिन यह सुनते ही साधु घबरा गया। उसने जल्दी से अपनी कमर से एक छोटी छुपी हुई
तलवार निकाल ली और बोला, मुझे मत मारो। बीरबल मुस्कुराए। वो समझ गए कि साधु अंधा नहीं है, क्योंकि यदि वह सचमुच अंधा होता तो उसे यह समझ ही नहीं आता कि तलवार उस पर तनी हुई है और खतरा उसकी ओर बढ़ रहा है। साथ ही अगर कोई अंधा हो तो वह इतनी जल्दी तलवार कहाँ से निकालता? बीरबल ने सबके सामने सारा भेद खोल दिया। बादशाह अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस साधु को बंदी बना लिया जाए। साधु को कैदखाने में डाल दिया गया और कड़ी पूछताछ की गई। अंततः वह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि बच्ची के माता पिता किसी संपत्ति विवाद में उसके खिलाफ गवाही देने वाले थे, इसलिए उसने रात में उन्हें चुपचाप मार डाला और फिर अंधा बनकर छुप गया। बादशाह अकबर ने उसे सजाए मौत यानी फांसी की सजा सुनाई। बीरबल की बुद्धिमत्ता, तर्क और सूझबूझ से उस मासूम बच्ची को न्याय मिल सका। बच्ची को समझ आया कि अब वह सुरक्षित है। गांव वालों की आंखें खुल गईं और वे समझ गए कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इस घटना के बाद लोगों ने और भी अधिक बीरबल का सम्मान किया। कहानी की सीख: हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।